नेक्स्ट इज बेटा वेरिफिकेशन को लेके एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सुनना, वो ये है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब क्या है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब वही है जो मैंने तुम्हें बताया था कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ना, सॉरी जो प्रोविजनल सीट एलोकेशन जो आपको हुआ है ना, उसमें उसको एक्सेप्ट करना, फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी ऑप्शन है उसको टिक लगाना, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, और ऑफ कोर्स बेटा क्वेरी जनरेट होती है उसका रिप्लाई करना और अपनी फीस जमा कराना। इस चीज़ को बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी बच्चे को राउंड 1 के अंदर एनआईटी मिले, तो उसने सारे के सारे काम कर दिए, ठीक है, फिर उसने फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने के बाद राउंड 2 में उसे आईआईटी मिल गई। अगर एनआईटी से अगर कोई बच्चा अगर आईआईटी जा रहा है तो उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से अपलोड करने हैं। सर आपने तो शुरुआत में कहा था कि डॉक्यूमेंट्स अगर मैंने एक बार अपलोड कर दिया वापस से नहीं करना। वापस से तब नहीं करना अगर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आईआईटी की आईआईटी ही रहती है या फिर एनआईटी की एनआईटी रहती है, तब आपको बार बार सबमिट नहीं करना। लेकिन अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आईआईटी की एनआईटी या एनआईटी की अगर आईआईटी होती है, ऐसे केस के अंदर आपको हमेशा ही 2 बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आईआईटी की वेरिफिकेशन अलग है, एनआईटी की वेरिफिकेशन अलग है। हालांकि आपको जो पोर्टल होगा ना उस पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा कि अरे बच्चे आपके पास तो ना राउंड 1 के अंदर तो एनआईटी था, इस बार आपके पास आईआईटी आ गया, फीस तो चलो ऐसे कॉमन ही है, लेकिन प्लीज़ बेटा तुम अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस अपलोड कर दो। तो कर देना अपलोड, दिक्कत क्या तुम्हें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 2 बार पड़ सकते हैं, खास तौर से किसी बच्चे ने फ्लोट किए हो और उसका आईआईटी से एनआईटी होता हो या फिर एनआईटी से आईआईटी होता हो, ठीक है। तो इस बात का खास तौर से बेटा ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। एक बड़ा उन्होंने बात बोल रखी है कि ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अर्लियर बाय द कैंडिडेट and the document uploaded by candidate on the JOSA portal and the same is found to due to willful forgery, तो बेटा उसका एडमिशन उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब बेटा जिसने आपने फॉर्म सबमिट किया था शुरुआत में तब और अब जो आपने सबमिट कर रखा है उसमें डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपकी एडमिशन कैंसिल की जा सकती है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं, इसमें बच्चा ना इस बात को ज़्यादा ही सीरियसली लेता है। मान लो कि लेट से कि किसी बच्चे ने पहले मान लो कि EWS बता रखा हो और इस बार EWS का सर्टिफिकेट नहीं दे पाया हो, कदे कि सर 2025 के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद EWS को बनाना था, मैं सर नहीं बना पाया, तो ठीक है ना, ऐसे केस में आपको जनरल में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखने के लिए ऐसे बोलते हैं कि उनके पास अधिकार है आपको एडमिशन ना देने का। बट अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मान लो कि अधूरा है, तो उस अधूरे डॉक्यूमेंट के बाद आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जो कॉलेज आपको मिलनी होगी वो मिल जाती है। तो ऐसे कोई बहुत ऐसे लोड वाली बात नहीं है।